इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा ये, और मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी अगले साल तक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है आपके सभी एग्जाम के लिए। और टॉपिक का नाम है ग्रैमी अवार्ड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। चर्चाओं में कल परसों आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा इसको, तो इसलिए मैं आप लोगों को जो है करा देता हूँ, इसको बता देता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, क्लियर। और यहाँ भी बताऊंगा कि मेंस में, या एक तो ये पर्टिकुलर लिखने के लिए आ सकता है मेंस में, और कौन कौन से पर्सन मेंस में लिखने के लिए आ सकते हैं, तो वो भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले भारतीय मूल की अमेरिका की सिंगर थी, भारतीय मूल की गायिका चंद्रिका टंडन। ये बच्चों तमिलनाडु की है, तमिलनाडु मूल की है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इन्होंने त्रिवेणी एल्बम, एल्बम का नाम याद रखेंगे त्रिवेणी के लिए, बेस्ट न्यू एज और बेस्ट एम्बिएंट या चैंट एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ये प्लीज आप लोग इसको ध्यान रखेंगे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी लिख लेंगे, इंडियन अमेरिकन सिंगर चंद्रिका टंडन हैज वोन द प्रेस्टिजियस ग्रैमी अवार्ड इन द बेस्ट न्यू एज कैटेगरी। कौन कौन सी है, एमबीडी एम्बिएंट और चैंट एल्बम कैटेगरी फॉर द एल्बम त्रिवेणी। इसको भाई 100%, और प्री के लिए तो लिख लेना 100% एग्जाम में आएगा, कोई सा भी एग्जाम होना 100% एग्जाम में आएगा। लिख लो भाई, लिख लो लिख लो लिख लो सारे बच्चे, ठीक है, क्लियर। ये कौन है भाई, तो ये बिजनेस लीडर है और पेप्सिको की पूर्व सीईओ, सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, इंदिरा नूई की बड़ी सिस्टर है। इंदिरा नूई है ना, पेप्सिको की पहले मालिक थी, ठीक है, सीईओ थी, तो उनकी क्या है, ये आप लोग याद रखेंगे, उनकी बड़ी बहन। उन्हें यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वाउटलर कैलरमैन और जापानी सेलो वादक इरू मात्सुमोतो के साथ दिया गया है। इट मीन्स कि ये अवार्ड 3 लोगों को दिया गया है, इनके साथ साथ 2 लोगों को और दिया गया है। तो ये प्री में क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से, इनके साथ किसे दिया गया है। तो एक तो नाम याद रखेंगे आप, कैलरमैन जो साउथ अफ्रीका के हैं, ये बांसुरी वादक हैं, और एक जापान के हैं सेलो वादक इरू मात्सुमोतो, मात्सुमोतो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। ये नोट्स आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो साउथ अफ्रीकन फ्लूट प्लेयर कैलरमैन और जापानी सेलो प्लेयर इरू मात्सुमोतो, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, लिखेंगे, ये छोड़ देंगे आगे फटाफट से। इससे पहले 2009 में सोल कॉल एल्बम के लिए नामांकित किया गया था, पर लेकिन इस बार उन्हें पहले, मतलब इन्होंने 2009 में भी अप्लाई किया था, बट इन्हें सफलता वहां पर नहीं मिली थी। इसको छोड़ देना, वैसे इस एग्जाम से कोई मतलब नहीं। अब आ जाते हैं त्रिवेणी एल्बम, ठीक है। त्रिवेणी एल्बम जो है 20 अगस्त को रिलीज हुई। त्रिवेणी एल्बम के कुल 7 ट्रैक हैं, ट्रैक मतलब जो गाने के ट्रैक होते हैं, ठीक है, जैसे पाथवे टू लाइट, चेंट इन ए, जर्नी विद इन, एथर सेरेनेड, ठीक है। एक बार इंग्लिश में भी दिखा देता हूं, एक सेकेंड, हाँ, पाथवे टू लाइट, चेंट इन ए, जर्नी विद इन, एथर सेरेनेड, एंसेंट मून, ओपन स्काई, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में बच्चों आ सकती हैं। ये इनमें से कहेगा, ऐसे कहेगा त्रिवेणी एल्बम में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है ट्रैक, तो ये आप लोगों को साथ एक बार पढ़ लेने, पाथ टू लाइट, चैंट इन ए, जर्नी विद इन, एंथर सेरेनेड, एशियंट मून, ओपन स्काई, सीकिंग शक्ति। ये प्लीज एक बार दोहराइए, चलिए मेरे साथ दोहराइए ने, आप भी बोलिए, जहां पर भी है प्लीज बोलिए इसको, पाथवे लाइट, पाथ टू लाइट,
चैंट इन ए, जर्नी विद इन, एंथर सेरेनेड, एशियंट मून, ओपन स्काई, सीकिंग शक्ति। ठीक है, ये ट्रैक 7 ट्रैक इसमें शामिल हैं और एल्बम का नाम है त्रिवेणी। ठीक है, चंद्रिका लड़का नहीं है भाई। ठीक है, क्लियर, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं भाई, कुछ बच्चे इंग्लिश को कह रहे हैं तो इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाथवे टू लाइट, चैंट इन ए, जर्नी विद इन, एंथर सेरेनेड, एशियंट मून, ओपन स्काई, सीकिंग पावर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? ये याद करना पड़ेगा क्योंकि वो पूछ लेगा, आजकल पेपर बहुत डिफिकल्ट में आ रहे हैं भाई। पीडीएफ में ही लिखा है तो ही पे मत जाना प्लीज, नॉर्मल सेंस में ही लिखा है, बट चंद्रिका जो है वो चंद्रिका टंडन फीमेल है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे इसके बारे में और देख लेते हैं फटाफट से, क्या क्या चीजें और हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए, अब ये जो पुरस्कार है बच्चों, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है, तो आपको बस एक आंसर करना है, म्यूजिक 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 म्यूजिक। संगीत जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड होता है बच्चों ऑस्कर, और संगीत का सबसे बड़ा होता है ग्रैमी। जैसे भारत में सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? भारत रत्न। भारत का क्या है सबसे बड़ा? भारत रत्न। बड़े अवार्ड जो माना जाता है सिनेमा का माना जाता है सबसे बड़ा ऑस्कर, संगीत का माना जाता है ग्रैमी, और जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है नोबेल अवार्ड। ठीक है, और मैथ में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है एबल। ठीक है, क्लियर, चलिए तो ये आप लोग याद। लिटरेचर में कौन सा माना जाता है? मैन बुकर। लिटरेचर साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार मैन बुकर, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है इसे? रिकॉर्डिंग एकेडमी। रिकॉर्डिंग एकेडमी है एक यूएसए की, वही इसको जो है करवाती है। ठीक है, क्लियर। संगीत जन्म में ऑस्कर के समान इसको जाना जाता है। अब ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिश हुआ था 1959 में। 1959 में पहला समारोह हुआ अमेरिका में, नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस। ये फुल फॉर्म आप लोगों के लिए एग्जाम में आ सकती है, मेंस एग्जाम में, खासकर बिहार एपीओ, बिहार जुडिशरी एंड यूपी जुडिशरी में। NARAS, तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी है बच्चों, नेशनल, N फॉर नेशनल, A फॉर एकेडमी, R फॉर रिकॉर्डिंग, A फॉर आर्ट्स एंड साइंस, S फॉर साइंस। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, सारे के सारे बच्चे। ठीक है, ये लिख रही है यहाँ पे नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस, नार्स। ठीक है, जनरल तौर पे लोकल बात में इसे रिकॉर्डिंग एकेडमी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप लोगों को, अब आगे और इसको देख लेते हैं। जो ये पुरस्कार है इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती हैं बच्चों, कई सारी कैटेगरी में दिया जाता है। जैसे जैसे जर्नल फील्ड, मतलब एक मैन अवार्ड हो गया। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर हो गई, सॉन्ग ऑफ द ईयर हो गया, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर हो गया, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर हो गया, हिप हॉप, ये सब बहुत सारे, ग्रैमी हॉल ऑफ फेम अवार्ड हो गया, तो बहुत सारे अवार्ड के रूप में दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है ये आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि संगीत का सबसे प्रसिद्ध फेमस अवार्ड इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, इसको प्लीज़ याद रखेंगे सारे के सारे बच्चे। और जो मैंने आपको बताया चंद्रिका टंडन, इनके बारे में मेंस में लिखने के लिए आ सकता है एज ए पर्सन, तो प्लीज़ याद रखेंगे। ठीक है।